तो दोस्तों, सबसे पहले आपको और सभी देशवासियों को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर महात्मा गांधी जी के सम्मान में बोले जाने वाले शानदार दमदार शायरी वाले भाषण को देखने और सीखने वाले हैं। अगर आप इस शानदार भाषण को किसी भी स्कूल, कॉलेज या फिर संस्थान में बोलते हैं तो वहाँ मौजूद लोग इस भाषण से बहुत प्रभावित हो जाएंगे और आपके इस भाषण को सुनकर तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको गांधी जी के सम्मान में बोले जाने वाली शानदार कविता को भी गाकर सुनाऊंगा और वो कविता आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपने इस भाषण को शुरू करते हैं। आप कर दीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, भाषण शुरू करते समय सबसे पहले वहां मौजूद लोगों का आपको अभिवादन करना होता है। उसके लिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शुभ जयंती पर पंडाल में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्यारे देशवासियों और यहाँ मौजूद मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्गों और हमारे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बहुमूल्य योगदान को दर्शाती हुई इन 2 लाइनों से मैं अपने भाषण की शुरुआत करता हूँ। जिन्होंने लाख कठिनाइयां सहकर भी अहिंसा को अपनाया था, ऐसे गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं। देश को आजादी दिलाने में जिनका था प्रमुख योगदान, ऐसे महात्मा को मैं दिल से सलाम करता हूं। ऐसे महात्मा को मैं दिल से सलाम करता हूं। मित्रों, गांधी जी का जन्म आज से 153 वर्ष पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पालन धार्मिक और वैष्णव मत मानने वाले परिवार में हुआ था। यही कारण था कि गांधी जी ने अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को जीवन में उतारा। मोहनदास शिक्षा में एक औसत विद्यार्थी रहे। ये श्रवण कुमार, प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। मोहनदास अपने माता पिता की आज्ञा पालन और सेवा करने में भी समय बिताते थे। इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से कर दिया गया था। धोती वाले बापू की ये ऐसी एक लड़ाई थी, धोती वाले बापू की ये ऐसी एक लड़ाई थी, न गोले बरसाए उन्होंने न बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। गांधी जी बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैष्णव परिवार में चीरफाड़ की अनुमति न होने की वजह से वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1888 में बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चले गए। 1894 में गांधी जी किसी कानूनी विवाद के संबंध में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां ब्रिटिश शासन होने की वजह से कदम कदम पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद भी सिर्फ अलग रंग और नस्ल होने के कारण गांधी जी को ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। तब गांधी जी ने कहा था, जिस तरह तुमने मुझे ट्रेन से निकालकर फेंका है, उसी तरह मैं भी तुम अंग्रेजों को अपने देश से निकालकर फेंक दूंगा। अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, खुद से उनको ये आज था। शरीर में ताकत नहीं थी पर, शरीर में ताकत नहीं थी पर मन में आजादी का विश्वास था, मन में आजादी का विश्वास था। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत की आजादी के उद्देश्य से महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए। भारत में आने के बाद सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करके किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। इसके बाद गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह करके वहां बाढ़ व अकाल होने के बावजूद अंग्रेजों द्वारा लगान वसूले जाने से लोगों को छुटकारा दिलाया। इन सफल आंदोलनों से गांधी जी की छवि और प्रतिष्ठा पूरे देश में फैल गई। इसके बाद गांधी जी को नेताजी द्वारा राष्ट्रपिता व रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि भी मिली। लोगों में गांधी जी, महात्मा और बापू के नामों से मशहूर होने लगे। देश के लिए जिसने ऐशो आराम को ठुकराया था, त्याग विदेशी वस्त्र उसने खुद ही खादी बनाया था। पहनकर काठ चप्पल जिसने आजादी का गीत गाया था। देश का था अनमोल हीरा जो महात्मा कहलाया था। देश का था अनमोल हीरा जो महात्मा कहलाया था।
1919 में अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। यहाँ मौजूद निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी, जिससे सैकड़ों लोग शहीद हो गए। इससे दुखी होकर गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी और देश में असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी ने देशवासियों को शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी कपड़ों व अन्य सामान का विरोध करने को कहा। धीरे धीरे ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। इस आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल गई थी। बाद में 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की हिंसक घटना की वजह से गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उनको हिंसा बिल्कुल मंजूर नहीं थी। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। वे कई वर्ष जेल में रहे। सत्य का तेल अहिंसा की बाती, सत्य का तेल अहिंसा की बाती, अमर ज्योति जलती रहे, अमर ज्योति जलती रहे। तेरे पदचिन्हों पर बापू दुनिया सारी चलती रहे, तेरे पदचिन्हों पर बापू दुनिया सारी चलती रहे। मार्च 1930 में नमक टैक्स के विरोध में अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़कर खुद नमक बनाया। इसमें भी गांधी जी को अपार जन समर्थन मिला। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में सभी स्वतंत्रता सेनानियों व देशवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें बहुत से स्वतंत्रता सेनानी गिरफ्तार हुए और अपने देश की आजादी के लिए शहीद हुए। बापू ने देशवासियों को करो या मरो का नारा देकर आजादी के इस संघर्ष में और जोर देने के लिए कहा। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी और अंत में सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद सन 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत को आजादी मिली। मित्रों, बड़ी विडंबना की बात है कि दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी की हत्या हिंसा द्वारा हुई। 30 जनवरी 1948 के काले दिवस को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन साथियों, क्या उन गोलियों से गांधी जी मर गए? वो आज भी एक विचार के रूप में जिंदा हैं। और साथियों, अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल, आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पर लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, धरती पर लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर क्या खूब करामात दिखाई, वारे फकीर क्या खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अंत में आपको एक बार फिर से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।